किया। आज के इस समारोह में सर्वप्रथम हम विनम्र अनुरोध करेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग श्रीमान रोहित कुमार सिंह से स्वागत संबोधन एवं सरस मेले के आयोजन के संदर्भ में कृपया विवरण प्रस्तुत करें। श्रीमान रोहित कुमार सिंह जी। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, रामलीला मैदान पर पधारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव जी, साथी अधिकारीगण दोनों जो यहाँ पर उपस्थित हैं और रामलीला मैदान पर उपस्थित हैं, बाहर के राज्यों से पधारी सभी एसएचजी की बहनें, राजस्थान के एसएचजी की बहनें, आप सभी का इस आयोजन पर हार्दिक स्वागत है। सर, ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है और राजस्थान में सर लगभग 1.98 लाख, लगभग 2 लाख एसएचजीज हैं, जिसके 23 लाख सदस्य हैं सर। ये 15,203 विलेज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम संगठनों में आयोजित हैं सर, और 475 इनके क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। इसके माध्यम से ये बिजनेस गतिविधि करते हैं और इसका उद्देश्य है कि सर इनके इनकम को बढ़ाया जाए ताकि इनके जीवन के जो स्तर है उसमें परिवर्तन किया जा सके। इनको सर राज्य सरकार की ओर से लगभग 941 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है और इसके साथ ही 1440 करोड़ का बैंक्स के साथ लिंकेजेस भी है। तो ये लगभग 2500 करोड़ रुपए जो इनके पास उपलब्ध हैं, इससे वे विभिन्न बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं और उसको मार्केट करके अपने इनकम लेवल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें सर जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है वो नॉन फार्म अकृषि सेक्टर में होता है। तो इसमें हमारे 27,544 जो एसएचजीज हैं वो नॉन फार्म सेक्टर में है और आज जो मेले में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो अधिकतर नॉन फार्म वाले ही हैं। सर, हम सभी 23 लाख बहनों के साथ पूरा विभाग आपका आभारी है कि आपने बजट में जो घोषणा की कि अब राजीविका के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को 1 लाख रुपए तक बिना टेंडर के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। तो इससे हमारी एसएचजी की बहनों को बड़ी सहायता मिलेगी और उनके प्रोडक्ट्स जो सरकारी कार्यालयों में आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं, उससे उसकी सेल हो सकेगी और कॉन्सिक्वेंटली उनकी इनकम बढ़ सकेगी। तो मैं मुख्य सचिव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी विभागों को अगर निर्देश दे दें तो वो ज्यादा से ज्यादा खरीद इनके माध्यम से करें। सर, ये राष्ट्रीय सरस मेला जो आज आयोजित किया गया है, इसमें 22 राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं। ये बड़ा अभूतपूर्व है सर। और इसमें 300 एसएचजीज हैं, जिसमें 150 स्टॉल्स हैं और इसमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और इटर्नल हॉस्पिटल के साथ पार्टिसिपेशन किया है ताकि इसके आयोजन के स्तर को और अच्छा किया जा सके। सर, ये लगभग 10 दिन तक ये मेला चलेगा और हमें आशा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ताकि बहनों का उत्साहवर्धन हो और साथ साथ उनके इनकम में भी वृद्धि हो सके। धन्यवाद। वेबएक्स लिंक के जरिए समूह से जुड़ी हुई अन्य महिलाएं भी इस कार्यक्रम को देख पा रही हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। गुलाबी शहर में आज अवसर है लघु भारत के दर्शन करने का। ये उत्सव है आत्मनिर्भरता का, ये उत्सव है श्रम बूंदों का, ये उत्सव है हुनरमंद हाथों का, ये उत्सव है पारंपरिक खान पान और देशी जायकों का, जिसमें है हमारी समृद्ध लोक संस्कृति के विविध रंग। सही मायनों में कहें तो ये मेहनत के साथ एक तरीके का सेलिब्रेशन है जिसमें शामिल है हमारे देश की डाइवर्सिटी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से नम्रता पूर्वक अब हम आग्रह करते हैं जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 के वर्चुअल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आप सभी की प्रचंड तालियों की ध्वनि यहाँ गूंजे रामलीला मैदान में और ये समय है इस सालाना आयोजन में उद्घाटन समारोह का। राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 रामलीला मैदान में
और मैं भी हाँ जी सर कौन नहीं सर मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ सर। हाँ और सर मुझे 7 साल हो गए समूह से जुड़े हुए सर। ये नहीं सर ये सवाई माधोपुर के हैं सर। निवाई में तो अभी हमारे मीनाक्षी से लाल की चूड़ियाँ वगैरह हैं उनका कर रहे हैं और साबुन का भी चल रहा है काम, अगरबत्ती बनाने का इनका चल रहा है काम। हाँ जी सर। सर इनके यहाँ पे गुलाब सर ये जयपुर की जो सांगानेर की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा बेडशीट है जिस पर हैंडवर्क किया गया है। ये मास्क है और ये भी त्रिपुरा से महिलाएं के द्वारा बनाया शोपीस है और ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें लकड़ी से बनाई हुई ज्वेलरी भी है सर। ये भी त्रिपुरा की है। डायरिया है सर ये जयपुर जिले की महिलाओं के द्वारा है, जैसे ये भी रखी है यहाँ पे पेन वगैरह भी। हाँ सर और ये हर्बल सोप है सर जो हमारी चूरू के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं सर। नीम में एलोवेरा में अलग अलग वेराइटीज में है सर जो केमिकल रहित है सर। और सर ये हमारे मेघालय से जो और अभी और बन रहा है सर प्रोसेस है। इसको सर 300 मेंबर के अंदर बनाया गया है। इस बीजेपी के जो सरकार ना बंधन केंद्र हमारे ग्रुप में तो 12 महिला, लेकिन इसको जो बनानी है उसमें 30 महिलाओं के द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो 20 महिला फूल चुन के लेके आती है जंगल से और जो मंदिर में वो माला बन रही है जो भगवान को हम चढ़ाते हैं उस माला को फिर हम क्या करते हैं वेस्ट में जाती है। इसलिए हमने वहाँ पे ड्रम या डब्बा रख दिया है ताकि जो वेस्ट माला है फूलों की उस माला को हम उसमें रख दें और उस माला को लाके हम अपने जो हमारा जो केंद्र बना हुआ है उस केंद्र पर हम उसको सुखा देते हैं। हाँ भी करती है और ये बिल्कुल हर्बल है सर। इसमें कोई आपको मतलब साइड इफेक्ट नहीं है सर। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर का आटा है और कॉर्नफ्लावर मक्की का आटा और इसके अंदर सर फूला और पत्ती का जो जूस होता है उससे बनी हुई है सर। सुगंध सर इसको थोड़ा सा खुशबू करने के लिए इसमें इतना डाल दिया लास्ट में जब पैकिंग करते उस समय और गुलाब जल इसमें प्रयोग किया हुआ है। ये फ्रूट हाँ अलग है हमारे 22 राज्यों से आई हुई महिलाएं सर और काफी सुंदर भी है सर। और सर एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार आप विजिट जरूर कीजिए सर मेरे की, जिससे कि हमारे महिलाओं का उत्साह बढ़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने समय निकाला। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक जिसमें खुद को साबित करती ये ग्रामीण महिलाएं मानो संदेश दे रही हैं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जज्बे, प्रतिभा, परिश्रम और कला से सपनों को मूर्त रूप दिया जा सकता है। आइए अब हम वर्चुअल टूर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे।
सर, आपकी अनुमति से मैं मुख्य सचिव जी से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन दें। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह जी, और इस आज की मेला या प्रदर्शनी में पूरे भारत से आए हुए प्रतिभागीगण, स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सदस्य एवं महानुभाव, अभी हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने इस स्वयं सहायता समूह का फॉर्मेशन के माध्यम से बड़े उद्यम के साथ अति आकर्षक एवं सुंदर आइटम बनाए और किस तरह से उन्होंने मार्केट में इसको डाला है। राजस्थान में मैं उन प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ये जो स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना या जो विचार है बहुत पुराना है। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सर, अजमेर जिले में ब्यावर में जो महिलाएं बीड़ी निर्माता हैं सर, और वो करीबन 25-30 सालों से पहले से ही एक ऐसी बीसी, जिसको नाम देते हैं बीसी के नाम से ग्रुप चलाती थी, जिसमें 20-20 रुपए इकट्ठे होते थे और वो फिर आपस में लोन लेती थी। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए फिर अजमेर में जब पिछले माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं मुख्यमंत्री थे, जब बड़े पैमाने पे ग्रुप बने और फिर उनको नाबार्ड से जोड़ा गया, और उसी श्रृंखला में फिर ये आगे चलते चलते आज हम इस स्थिति में आए हैं कि पूरे राज्य में लगभग, अभी आप बता रहे थे, 23 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई है और इतने ग्रुप बने हैं, और उन ग्रुप को लिंकेज आपने प्रोवाइड कराया है, उनको बैंकिंग फाइनेंस हुआ है, उनकी एक्टिविटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, और अब हमको इनको बैकवर्ड लिंकेज दिलाने की जरूरत है, जिससे कि इनको मार्केटिंग या प्लेटफॉर्म मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि जो खरीदारी का सिलसिला है, उस सिलसिले में सामान्यतः ये ग्रुप परेशानी में रहते थे कि उनके उत्पाद को किस तरह से ये बेच पाए, क्योंकि उसमें प्रक्रिया, टेंडर, सारी चीजें होती थी। उन सबको दरकिनार करते हुए अब ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है कि अगर इस तरह से स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रक्रिया किया जाएगा तो 1 लाख तक की सीमा के उत्पाद, और मूलतः आपके उत्पाद चूंकि छोटे उत्पाद होते हैं जिनकी कीमत भी इतनी नहीं होती, तो आपके अधिकतर उत्पाद उसमें शामिल हो सकेंगे। 1 लाख की राशि के उत्पाद आपको बिना टेंडर के सरकारी विभागों में प्रक्रिया या खरीदारी की जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है, हम इसको शीघ्र ही आदेश देके पालन करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब तक ये महिलाओं की दक्षता जो है और महिलाओं की जो हुनर है, इस हुनर को सामूहिक रूप से आर्थिक संसाधनों की वित्तीय सहायता देकर और फिर एक मार्केट का प्लेटफॉर्म डेवलप करके बाजार में किस तरह से इसकी मांग को बढ़ाया जाए, ताकि उन महिलाओं को रोजगार भी मिले, उन महिलाओं की आर्थिक सक्षमता हो और राज्य में मैं सोचता हूँ कि एक विकसित राज्य की स्थापना हो। मेरी आप सभी को प्रतिभागी जो अन्य राज्यों से आए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति से विभिन्न राज्यों से आए में से 5 प्रतिभागियों से आपका वर्चुअल संवाद सर वीडियो के माध्यम से यदि अनुमति दें तो। अच्छा, ठीक सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करने वाली स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि है श्रीमती। संवाद को बाद में कर लेंगे। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन देकर हमारी सभी बहनों का उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी दिनेश आर्य जी, रोहित कुमार सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास पंचायत राज पीसी किशन जी, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग लेखराज तोसावड़ा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएमओ और श्रीमती सूची त्यागी जी, राज्य मिशन निदेशक राजीविका, श्रीमती निर्मला मीणा जी, डायरेक्टर इंदिरा गांधी पंचायत राज विकास संस्थान, श्री विश्व मोहन शर्मा जी, निर्देशक स्वस्थ भारत मिशन, और समस्त ग्रामीण विकास पंचायत राज के और तमाम अधिकारीगण, अन्य विभागों के अधिकारीगण और बैंकों के हमारे बड़ौदा, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, FDHFC बैंक के अधिकारीगण, एटर्नल हॉस्पिटल्स के सहयोगी और तमाम सहभागी। मुझे खुशी है कि आज
बहुत विभिन्न राज्यों से जो हमारे साथी आए यहाँ पर, और 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए यहाँ पर, और 300 महिलाओं के एसएसजी ग्रुप आए हैं, सब भाग ले रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा मुबारक मौका है जहाँ पूरे देश के जो राज्य हैं, वहाँ के जो अलग अलग रीजन हैं, वहाँ के सामूहिक सरोकार है, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ का हैंडलूम, वहाँ की दस्तकारी, सबसे रूबरू होने का मौका मिलता है आपस के अंदर एक दूसरे को। और उसी से हमारे देश की जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने संस्कार है, पुरानी संस्कृति है, उसे रूबरू होने का मौका मिलता है। समय के साथ साथ में मैं समझता हूँ कि बहुत प्रोग्रेस हुई है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम के अंदर भी। जो मुझे भी करीब 30 साल पहले केंद्र सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर रहने का सौभाग्य मिला, वस्त्र मंत्रालय। वहाँ पर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ऐसे मेले हम लोग पूरे देश में लगाया करते थे। आज मुझे खुशी है कि उस वक्त मेले लगते थे, वो परंपरा बराबर चली आ रही है। और उसी के अंतर्गत जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजन हुआ, जिसे भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने मिलकर के जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया है। 10 दिन का मेला बहुत कामयाब हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें आके देखें और आइटम्स को वो लोग खरीद सकें। पूरे आम लोगों के लिए भी एक अवसर होता है जहाँ वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के नए नए आइटम्स को देख सकता है, पसंद कर सकता है, खरीद सकता है। और सरकार भी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको हमेशा कि आपका ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, आपकी कलाकृतियां तमाम किस प्रकार से उन्नति करे और उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। पूरा खेल मार्केटिंग का है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम के अंदर। अभी मैंने कुछ आइटम देखे यहाँ पर, त्रिपुरा के भी, नागालैंड के भी, बंगाल के भी, उदयपुर के भी, तमाम आइटम को मैंने देखा किस प्रकार से बनाए गए हैं। वो एक से एक सुंदर थे और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन भी था। मूल्य संवर्धन होना बड़ी बात है। एक चीज बनती है और अपने अकल होशियारी से अगर हम उसमें और कुछ बातें ऐसी ऐड करते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस प्रकार एक तरफ तो आमदनी बढ़ती है, दूसरी तरफ उन आइटम को समाज स्वीकार कर लेता है तो और ज्यादा मार्केटिंग होती है। धीरे धीरे कुटीर उद्योग में रह करके बड़े उद्योग के रूप में सामने आ सकते हैं। मैं देखा कि गुलाल के आइटम थे यहाँ पर, होली के गुलाल जो मक्के के आटे से बने हुए थे और इतने सुंदर थे वो कि जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, पर्यावरण के लिए भी ठीक है, और उसमें बहुत खुशबूदार भी थे, अच्छे कलर थे, अच्छे ढंग की पैकिंग थी। इसका मतलब है कि मार्केटिंग अच्छी होगी तो वो आइटम हो सकता है धीरे धीरे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चलन में आए। इस एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। इस रूप में आज 2 लाख के आसपास एसएसजी बने हुए हैं। और जो विरोध कुमार सिंह बता रहे थे कि 9.5 से 40 करोड़ का तो रिवॉल्विंग फंड और अन्य जो बैंकों ऋण मिलते हैं मिला के 2500 करोड़ रुपए का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राजस्थान में जो इन्वॉल्वमेंट है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का, ये इस बात का शो करता है कि किस प्रकार से हम लोग काफी कुछ प्रगति कर चुके हैं। पर मुझे इस बात की बहुत पसंद था। मैं तमाम जो राज्यों से आए हैं हमारी बहनें और भाई लोग, उनका मैं राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान प्रदेशवासियों की तरफ से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर आराम से इस काम को अंजाम देंगे। आपसे
आपके इलाके के अधिक से अधिक आइटम यहाँ बिक भी सके और उसका प्रचार प्रसार भी हो सके। बिकने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रचार प्रसार होना। किस प्रकार से लोग समझे वास्तव में त्रिपुरा या बंगाल या नागालैंड, मिजोरम या चेन्नई का या बेंगलोर के कैसे कैसे आइटम यहाँ पर आए हैं। और यही हमारी अनेकता में एकता की निशानी है। जिस मुल्क में अलग अलग धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, समझ में आती नहीं है कि बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी क्या लिखा हुआ है। ये अनेकता में एकता की हमारी जो खूबी है देश में, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है दुनिया के सामने। और उसी ताकत को हम बनाए रखें जिससे मुल्क एक रहे, अखंड रहे, मजबूती से आगे बढ़े और सबका विकास हो, सभी इलाकों के, सभी क्षेत्रों के, सभी राज्यों में। ये तो एक सेक्टर है आपका हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का, कला का, संस्कृति का। कलाकार भी आए होंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, ये जिस रूप में इम्प्लीमेंट की जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ उससे आमदनी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और आने वाले वक्त में और ज्यादा महिलाएं जुड़ सकेगी। कोई सेक्टर हो, डेयरी का सेक्टर भी क्यों नहीं हो, कृषि या कृषि क्षेत्र में भी कई समूह बने हुए हैं। एक ब्लॉक एक उत्पादन का जो नारा दिया गया है स्किल डेवलपमेंट के साथ में, मैं समझता हूँ कि उसका अपना एक अलग असर पड़ेगा। और मुझे बताया गया कि लेदर भी, बूंदी, बंदेज, बांस की प्रोडक्ट, जूट, शहद का उत्पादन, कई कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से जो एक्टिविटी बढ़ी है उससे मुझे संतोष है कि ये सेक्टर बहुत पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। और कपड़े की रंगाई, बुनाई, छप्पे से छपाई, सूती, रेशमी और ऊनी धागों के कई प्रकार के कपड़ों की बुनाई का काम बरसों पुराना है, सब जानते हैं। बंदेज, जरी, सलमा, सितारा, आरी तारी और गोटा किनारी, कांच, कशीदारी आदि का जो हुनर है, ये बड़े बड़े उस वक्त के जो हमारे सदियों से, वर्षों से चले आ रहे हैं, किस प्रकार से अपना दिमाग लगाया होगा, किस प्रकार से आइटम तैयार किए होंगे, किस प्रकार के इसमें मास्टर क्राफ्टमैन बने होंगे। ये सोच के लगता है कि इस देश में कितनी महान परंपराएं, कितनी संस्कृति, कितने संस्कार सदियों से चले आ रहे हैं। जो मुझे विश्वास है कि राजस्थान के दस्तकार हैं जो तैयार करते हैं गलीचे भी, कालीन, दरिये, लोहिए, जयपुरी रजाइयाँ, रेगिस्तानी जिलों में कांच, कशीदारी, उनके काम, जितने कई तक हम चमड़े से बनी जूतियां, कशीदा व जरी के काम की मोजड़ियाँ, वर वधु की पोशाकें, लाख एवं कांच की चूड़ियाँ, पेपर मेसी के उत्पाद, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बालुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि पत्थरों पर कारीगरी, उस्ता कला, फर्क, चित्रकला का विशेष स्थान। तो बहुत ही अनेकता में एकता वाला ये पूरा गुलदस्ता है हमारा मुल्क जो है। अभी आप जब देख रहे थे, दिखा रहे थे मुझे अलग अलग वीडियो के माध्यम से स्टॉल, रंग बिरंगे सब आइटम्स थे उसके अंदर। अब आप कल्पना करोगे रंग बिरंगे इसलिए शानदार गुलदस्ता है। गुलदस्ते में, बगीचे में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, इसलिए वो बगीचा दिखता है, गार्डन अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। उस बगीचे में एक ही रंग के फूल हो तो उसमें मजा नहीं आएगा, चाहे वो फूल किसी कलर का क्यों नहीं हो, चाहे वो गुलाबी हो, गुलाब की तरह, चाहे वो व्हाइट हो, चमेली की तरह, कोई हो, वो अच्छा नहीं, वो बगीचा नहीं करा सकता भाई। बगीचे का मतलब अलग अलग कलर हो। उसी प्रकार से इस देश के अंदर जो आपने अभी जो अपने आइटम रखे हैं अलग अलग कलर के, सब आइटम एक कलर के ही हो तो वो कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं दिखती है, पर अलग अलग कलर, अलग अलग आइटम के रंग रूप, वो एक पूरी देश की जो हमारी हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम में जो खासियत है उसको दुनिया के सामने रखने के लिए बहुत बड़ी खूबसूरती वाली चीज है। ये हमारी खूबी है। उसी ढंग से हम लोग देश में सभी लोगों को साथ लेके चलें, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। और अभी बजट में जो बताया गया विनोद कुमार सिंह जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने,
तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इस बार बजट में जो है एक तरफ तुमने कुछ फैसले किए। सन 2000 तक के जो विभिन्न योजनाओं में बकाया राशि थी, ऋण थे, बुनकरों के, कुटीर उद्योग वालों के, लघु उद्योगों के, दस्तकारों के, उन तमाम ऋणों को हमने माफ करने का फैसला किया है। 3000 लोग उससे लाभान्वित होंगे आपके इसमें। दिल्ली हाट में बहुत पॉपुलर हाट है दिल्ली की, उसी दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर में एक जयपुर हाट विकसित करने का निर्णय किया है। उसमें आधुनिक म्यूजियम भी होगा। सीकर जिला हमारे यहाँ पे हरमन हाट का काम अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवा रहे हैं हम लोग। 1 लाख रुपए तक की जो सीधी खरीद की प्रक्रिया का प्रावधान किया अमृता सोसाइटी की तर्ज पर, उसे आजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित चीजें होगी, उसको एक प्रकार से सरकारी खरीद मिल जाएगी, बिना कोई टेंडर के मिल जाएगी। और हैंडलूम क्षेत्र में जो कार्ड धारक बुनकर हैं, उनको 1 लाख रुपए तक के ऋण पर बिना ब्याज ऋण मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का। और ब्याज जो है वो सरकार भरेगी, पुनर्भरण करेगी, सरकार करेगी। और हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो दस्तकार है उनके लिए 3 लाख रुपए तक का जो लोन होगा, ऋण होगा, उसका भी 100% ब्याज सरकार द्वारा भरा जाएगा। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो काम करते हैं उनको, दस्तकारों को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है ब्याज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कलाकार, दस्तकार, शिल्पकार या आए हैं, वो सब आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती के साथ में देश में जहाँ कहीं भी ऐसे मेले लगेंगे वहाँ आप लोग जाएंगे। और राजस्थान सरकार भी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रखेगी। इन तमाम जो हमारे उद्यमी बैठे हुए हैं, जो दस्तकार बैठे हैं, कलाकार हैं, और जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, उसको प्रोत्साहन देने में हम कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत कामयाबी के साथ में आपका ये कार्यक्रम संपन्न हो, यही बात मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। प्रदेश की राजनीति के प्रांजल हस्ताक्षर हमारे महनीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सहायता समूह की जो प्रतिनिधिगण है, जो देश के विविध अंचलों से आई है, आपसे अपनी बात आपके समक्ष रखेंगी। श्रीमती ब्रजेश भरतपुर के परिवार से है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, करती है उनकी कला, उनकी हुनरमंदी बनाने में माहिर है। श्रीमती ब्रजेश भार्गव। क्या बोलूं, सर को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे जो भी सर बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेश भार्गव है, गांव खानुआ और जिला भरतपुर, और मेरे समूह का नाम है जय शिवशंकर। मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। उससे जुड़ने से ना पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी, और उसमें जुड़ने के बाद मेरी स्थिति सुधरी है और मुझे काम करने का, कुछ बनने का मौका मिला, और मैंने हैंडीक्राफ्ट का काम खोला है। और मेरे 50 से 60 महिलाएं काम करती हैं, और मेरे प्रोडक्ट को बना के मैं अन्य मेले में लेके जाती हूँ। वहाँ से मैं थोड़ा बहुत लाती हूँ और महिला और बड़ा रोजगार कर लिया है मैंने, और महिलाओं के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, और महिलाओं की मैं बहुत बड़ा हेल्प के लिए और कुछ करना चाहती हूँ और उनकी स्थिति भी सुधरी है और मेरे परिवार की स्थिति भी सुधरी है। मुख्यमंत्री सर को मेरा धन्यवाद, जो मुझे मेले में आने का अवसर दिया, अवसर आयोजित किया, उनके लिए धन्यवाद। जय शिवशंकर। नाम भी अच्छा आपका और काम भी अच्छा है। भरतपुर का ब्रजेश जी बहुत अच्छा लगा। ब्रजेश भार्गव, जय शिवशंकर समूह। और आपने कहा पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, मजबूत बनी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। आप 50-60 महिलाओं को मिला के स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, और आगे भी आप जो कुछ भी आप सुझाव होंगे, हम लोग हमेशा
तैयार रहेंगे आपको इमदाद करने में, मदद करने में। ऑफिस के अंदर भी जो आपके फाइल फोल्डर है वो खरीद सकते हैं। मार्केटिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है सबको, आप लोगों को, और मार्केटिंग पे सरकार ध्यान देगी। इसके लिए जो कुछ भी संभव होगा हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि अच्छी से मार्केटिंग आप सब जिलों में हो सके। इस बात का ख्याल रखेंगे। और भरतपुर जैसा जिला है, चाहे गांव हो चाहे कस्बे हो, आप निश्चित रूप पूरा सेव करेंगे आप लोगों के साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम अच्छा है, जय शिव शंकर समूह। किसने नाम रखा आपका ये? अब महिलाओं का नाम रखा सर। गुड, महिलाओं ने रखा है। ऐसे जी का नाम रखा सर महिलाओं ने। तो भोलेनाथ का नाम रख लिया आपने। हाँ सर। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपको। नाम का नाम होगा तो धन्यवाद। और आइए अब मिलते हैं दमन और दीव की रश्मिता हार्दिक हलपति से। नागली, चावल या उड़द, आप सभी के पापड़ और अचार बनाने में माहिर है, यही आपकी खूबी है। रश्मिता जी। नमस्कार मुख्यमंत्री श्री, मेरा नाम रश्मिता हार्दिक हलपति है। मैं दमन जरी गांव से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ पे नागली की पापड़ी, पापड़, उड़द दाल के और अचार रायता लेके आए हैं। और हम लोग को जब से एसएचजी में जुड़े तब से बहुत फायदा मिला है। हम लोग जगह जगह पे अभी मेले में जा रहे हैं और इनसे हमारी इनकम बढ़ रही है। और हम लोग ने 1 साल हो गया है अन्य उद्योग का उद्घाटन किया है और वहाँ पे हम स्टॉल लगा के बिक्री करते हैं। और हम लोग को ये जयपुर में सरस मेला लगा था, वहाँ पे हम लोग को आने का मौका मिला। इसके लिए हम आपको, मुख्यमंत्री जी को हम सब महिलाओं की ओर से आभार व्यक्त। धन्यवाद आपका। एक तो मैं कहना भूल गया आप सबको, जो कोरोना फैला है देश में दुनिया के अंदर, आप लोग यहाँ मेले के अंदर ही बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंस रखो सब लोग मिलकर के। अभी अच्छा लग रहा मुझे, आप दूर दूर बैठे हुए आपस के अंदर मास्क लगाए हुए हैं। पालन करना बहुत आवश्यक है, इस बात का ख्याल रखें। और दमन और दीव से आप आई हैं रश्मिता जी, आपके संस्था का नाम क्या है बताइए नहीं आपने? संस्था का नाम क्या आपका? मेरा समूह का नाम उर्वी महिला मंडल है, लेकिन हम 3 मंडल बनके एक अन्नपूर्णा गृह उद्योग का नाम। अन्नपूर्णा, हाँ। वो नाम भी अच्छा है, अन्नपूर्णा। सब नाम एक से एक बढ़कर के रखा आपने। अचार पापड़ लेके आई हो, पापड़ का रिवाज तो बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर खाने का, तो आपने ख्याल रखा होगा राजस्थान का, इसलिए पापड़ लेकर पाई हो। स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा होते हैं, वेरी गुड। राजस्थान के लोग ये ज्यादा खाते हैं, आप लिखा भी है, आपने कहा भी है, अच्छी बात, आपने बिल्कुल जानकारी। ये मार्केटिंग का आपका जो है तरीका अच्छा है, क्योंकि आपने पहले स्टडी की होगी कि मैं राजस्थान में जा रही हूँ जयपुर में, तो वहां पे क्या आइटम लेके जाना चाहिए। अचार व पापड़ ज्यादा चलन है राजस्थान में, आप लेके आई हो, इसका मतलब आप मार्केट में एक्सपर्ट बन सकती हो आगे आने वाले वक्त के अंदर। मेरी शुभकामनाएं आपको। और अब बिहार से अपनी हस्तकला से सभी को मोहित करने वाली दीदी संगीता आपसे रूबरू होंगी, जो सदियों से चली आ रही मधुबनी कला को हर एक वस्तु पर उतारने का फन जानती है। आइए सुनते हैं उनका अनुभव। संगीता देवी जी। मेरा प्रणाम। और मेरा नाम संगीता देवी है, कमला जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और मधुबनी बिहार से हूँ। और मैं प्रोजेक्ट लाई हूँ मधुबनी पेंटिंग, जिसको मैं 15 वर्ष से जानती हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे बिहार में जो रीति रिवाज है, जो घर में रहने की दुल्हन बन के बिना काम के आप नहीं निकल सकते हैं, तो मैं समूह में जुड़ी तो मुझे पता हुआ कि मैं घर से निकल पाई और अपनी कला को सभी को दिखाने का ये मौका मिला कि मैं सभी को अपनी कला दिखाए, और उससे मेरा कला आगे बढ़ता गया। और मुझे जिला परियोजना प्रबंधक की दीदी ये भी मदद की, उसके बाद प्रखंड परियोजना की दीदी वो भी मदद की कि आप इसको बनाइए। और हम लोग सभी 40 मेंबर मिलकर एक दीदी ग्रुप बनाए और उसको हम करते हैं। और दूसरे को जहाँ जहाँ स्टॉल मिलता है
अच्छा आपने काम शुरू किया है। एक तो आपको सोचने का दायरा बढ़ जाता है। संगीता जी, मधुबनी कला बहुत ही पुरानी परंपरा है। बिहारी महिलाओं को घर से निकलने के लिए कला का साथ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। पहले आपको घर से निकलने में संकोच होता था, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपका ही नहीं बल्कि सब महिलाओं को बढ़ता है। ये काम ऐसा है, जब हाथ में हुनर हो और महिलाएं खाली पुरुषों पे डिपेंड नहीं रहे, खुद का काम खुद करके अगर वो स्वावलंबी बने तो आधा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाता है। और आधा कॉन्फिडेंस राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, जब आरक्षण किया महिलाओं का, गांव में सरपंच, प्रधान, प्रमुख, नगर पार्षद, मेयर, तो 33 पे महिलाएं आने लग गई है, सरपंच बन के, प्रधान बन के, प्रमुख बन के। और फिर ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप लोग काम कर रहे हो, तो महिलाओं के लिए आज अभी आप अमेरिका की बात कर रही थी, जापान की बात कर रही थी, इसीलिए कर रही कि आप में कॉन्फिडेंस है। दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल फोन आपके पास में है तो दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान उसके अंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब विदेशों में सप्लाई की बात कर रही हो आप, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भविष्य उज्जवल है आपका भी, आपके संगठन का भी और सबका भी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? हर साल जयपुर आएंगे। अब भाई जयपुर आइए, हर साल आपका स्वागत है। आपके की बात करेंगे नागालैंड से आए साधु शीला जी, जो जनजातीय आभूषणों के लिए जानी जाती है। जनजातीय आभूषण जो आज फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं और यंगस्टर्स में भी काफी लोकप्रिय है। साधु शीला जी नागालैंड से। And to my respected CM sir and all the dignitaries, मेरा नाम असन है। I'm from Mokokchung, Nagaland से है, and I'm representing Nagaland SHG Enisarlem from Enisarlem, and वहाँ नागालैंड में हम लोग का like 9,000 SHGs है, and हम लोग का वहाँ SHG में shall I speak in English, sir? We are very much honored to be here in Jaipur, the land of royals, and peaceful atmosphere. We are very much glad that we are here in this big event. And हम लोग का वहाँ एनएसआरएलएम का अंदर में 9,000 SHGs है। उन्होंने हम लोग का बहुत ख्याल रख रहा है और हम लोग का पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत मदद कर रहा है। और एंड देन फ्रॉम बहुत दूर से आया है। हम लोग का प्योरली ऑर्गेनिक एडिबल प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आया है, लाइक पाइनएप्पल जूस एंड banana chips और ज्वेलरीज एंड ट्रेडिशनल अटेयर एंड होम, हम लोग घर का सामान सब कुछ लेके आया है। तो हम चाहते हैं कि सब कुछ मिल के हम लोग का सामान ले लो और हम लोग यहाँ से कुछ से छाने दो ऐसा। और I'm very much thankful to Sir for giving us the opportunities to promote and sell our products here in Jaipur cities. Thank you very much. कहाँ? नागालैंड का जयपुर। बताइए, आप इतनी दूर से आप आई हो, आपका विशेष स्वागत है। और श्रीमती शेनला, नाम शेनला जी है, SHG ग्रुप बने हुए आपके 9,000 वहां पर।
अच्छा लगा कि आपको जयपुर में आप कंफर्टेबल फील कर रही हो। मुझे खुशी है जान करके कि आप इनकम आपकी बढ़ रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो आप लाए बिक्री के लिए, वहाँ पर टाइम आ रहा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का आ रहा है। धीरे धीरे लोग जो है फर्टिलाइजर से, कोई जमाने में फर्टिलाइजर का चलन बढ़ा था, अब वापस लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट ये है तो बिक्री भी अच्छी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्दी भी आपने ठीक लिखा है, और किसान लोग भी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने रास्ता चुना वो सही रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो धीरे धीरे आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। आप सबको अच्छी बिक्री होगी और अच्छी मार्केटिंग मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद। माननीय, ये बहुत ही उम्मीद के साथ अपने उत्पाद लेकर आई है जो इनकी हुनरमंदी के प्रतीक है, और गुलाबी शहर से बहुत सी मधुर स्मृतियां साथ लेकर लौटना चाहती है। और अब मेजबान जयपुर गुलाबी शहर की शालिनी सोनी, जिन्हें सूती बैग्स बनाने में महारत हासिल है, और इन्होंने तय किया है कि अपने गांव और अन्य समूह की जो महिलाएं हैं उनके सपने साकार करने में भी उनकी सहायता करेंगी। शालिनी सोनी जयपुर से। मेरे गांव का नाम निवारू है और मेरे समूह का नाम विनायक है। सर, मैं यहाँ पे आने से पहले एक गृहिणी थी जो सिर्फ घर तक ही सीमित थी। उसके बाद मैं यहाँ विनायक और मेरा सर, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे मेले होते हैं, उसके बाद मैंने मेरा कार्य शुरू किया और मैं यहाँ पे अपने बैग लेके आई। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उनको खरीदा और उनकी बहुत प्रशंसा की। तो मुझे हौसला आया, मुझे लगा कि मुझे इनको और ज़्यादा बनाना चाहिए। मैंने बनाया, मुझे उसके बाद में कई मेले में जाने का मौका मिला और मेरी बिक्री बढ़ी, एक नाम मिला, पहचान मिली। और अब मेरा एक ही सपना है कि जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं उनको मैं ये काम सिखाऊं, और जैसे आज मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वो भी आगे बढ़ रही हूँ, उनको भी आगे बढ़ने में राजी। और मेले का आयोजन करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने शालिनी जी निवारू साहब हैं, और राजीविका के माध्यम से आप जैसी बहुत सी महिलाओं को अवसर मिला है आगे बढ़ने का और अपने हुनर को आगे बढ़ाने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप यहाँ आए तो आपको और भी ज़्यादा आपस में जब मेल मिलाप होगा अन्य राज्यों से भी, अन्य जिलों से भी, तो आपस में आपके विचारों का आदान प्रदान भी होगा। जैसे मैंने पहले कहा, आपको आइटम जो बनाते हैं अलग अलग लोग, उनको आपस में सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि मैं खुद सिखाऊंगी, मुझे अच्छा लगा। मास्टर क्राफ्टमैन की तरह आपकी सोच है, किस प्रकार से आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जितने भी आप बैठे हैं कलाकार या हैंडीक्राफ्ट वाले या हैंडलूम वाले, तो मास्टर क्राफ्टमैन हैं, ये सब लोग हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जिस प्रकार सीखे हैं हमारे पूर्व में जो हमारे वरिष्ठ लोग थे उनसे, बाप दादाओं से, वही हुनर हमें आगे सिखाना बच्चों को भी, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे कि ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का एक अलग महत्व है, पावरलूम का कोई महत्व नहीं है। वो पावरलूम तो है ही है उसका महत्व, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी मिलें भी होती है, छोटी मिलें भी होती है, पावरलूम होते, पर हैंडलूम का अलग महत्व है। हैंडलूम आज भी आंध्र प्रदेश के भी और उड़ीसा के भी, और आपको कई राज्यों में घर घर मिले, गांव के गांव लोग जो है वो हैंडलूम के माध्यम से ही अपने आजीविका चला रहे हैं। इसलिए हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का अलग तरह का एक महत्व है जीवन के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी ढंग से हम लोग सब आगे बढ़ के आने वाले वक्त में और ज़्यादा इस प्रकार के मेले आयोजित हों, और जगत सरकार क्या कर सकती है आप लोगों के लिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आप लोगों की बातें मैंने सुनी है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेकर के, 5 महिलाओं ने जो अपनी बात कही है, उनसे प्रेरणा लेकर के सरकार और क्या कर सकती है
उस पर हम लोग ध्यान देंगे, हमारे अधिकारी ध्यान देंगे। रोहित कुमार सिंह जी बैठे हुए हमारे CS ग्रामीण विकास और पंचायत राज, हम सब मिलकर ध्यान देंगे, सोचेंगे क्या क्या स्वयं सहायता समूह अधिक से अधिक बने और ज्यादा बने गांव के अंदर, और परफेक्ट बने, और उनको अच्छी गाइडेंस मिले, बैंकों से ऋण लेने में उनको तकलीफ नहीं आए, स्मूथ उनका काम चले, और अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ने का प्रयास करें। ये माहौल बनाएंगे तो मैं समझता हूँ महिलाओं का स्वावलंबी बनना बहुत आवश्यक होता है, और ये ऐसा हुनर है जो महिलाओं को स्वावलंबी बना सकता है SHG के माध्यम से। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सरस मेले के शुभारंभ समारोह का टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहती है। ये स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि महिलाएं हस्तनिर्मित उत्पाद है जिसमें फूलों से बनी हुई प्राकृतिक गुलाल है, और इसके साथ ही देवों में प्रथम पूजनीय गणपति की प्रतिमा भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। रंगों का त्योहार होली करीब है और फूलों से बना हुआ प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक गुलाल भेंट स्वरूप, और उसके साथ ही गणपति की बांस से बनी हुई सुंदर प्रतिमा। डोगरी माता से अगर तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, ये त्रिपुरा से गाँव त्रिपुरा बांस से गड़े। हाँ, ये बहुत त्रिपुरा से आए ये जो महिलाएं सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित है राज्य निदेशक राज्यविका श्रीमती त्यागी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारी तथा यहाँ पधारी समस्त बहनों को प्रोत्साहित किया। तो श्रीमान के निर्देशानुसार मार्केटिंग के लिए जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म था उन सभी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो यहाँ पर उत्पाद आए हैं उन सभी की सेल हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फुटफॉल लोग मेले को अटेंड करें। श्रीमान जी का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा, उसकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने में हम पर्याप्त हैं। हमारी समस्त टीम इस पूरा ध्यान रखेगी और हम लोग विभिन्न जो श्रीमान जी ने निर्देश दिए हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बढ़ाने की दिशा में और उनको किस तरह से ट्रेनिंग देकर और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। सर, मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन नारिया सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आपकी उपस्थिति और भागीदारी ने हमें सशक्त बनाया है और हमारी बहनों के मनोबल को बढ़ाया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ ACS महोदय का, श्री रोहित सिंह सर का, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा से मेले का आयोजन सफल हो पाया है। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने सहयोगी साथियों ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं हमारे मेडिकल पार्टनर EHCC का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका सहयोग एवं सद्भाव हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं अपने मीडिया के समस्त साथियों को धन्यवाद देती हूँ। आपका विश्वास और साथ इस मेले के उद्देश्य की सफलता के लिए अनिवार्य होगा। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जो भले ही आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन व्यवस्थाओं को करने में उनकी आधारभूत भूमिका रही है।
अंत में मैं राजस्थान एवं हमारे सभी 22 राज्यों से आई अपनी सभी बहनों का स्वागत करने के साथ साथ उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपकी दृढ़ता, लगन और मेहनत के बिना इस कार्यक्रम की कल्पना करना भी संभव नहीं था। धन्यवाद। जय हिंद। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 के उद्घाटन समारोह